Hello student, good morning. Myself Suresh Singh. Welcome to my new video. My new video for class 9 math. The midpoint theorem. Topic is the midpoint theorem. Theorem 8.9. The line segment join the midpoint of the two sides of a triangle is parallel to the third side. इस थ्योरम में आपको गिवन क्या है कि किसी ट्रायंगल में दो साइड की मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ई ए बी का मिड पॉइंट है एंड एफ ए सी का मिड पॉइंट है। इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ई एफ थर्ड साइड मीन्स बी सी, थर्ड साइड मीन्स बी सी के पैरेलल है। तो ई एफ पैरेलल बी सी आपको प्रूव करना है। गिवन क्या है? ए ट्रायंगल ए बी सी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए बी एंड ए सी। तो ये गिवन है आपको इन ए ट्रायंगल ए बी सी ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ AC. Prove that EF parallel BC. प्रूफ क्या करना है आपको? EF parallel BC प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, आप अलग से कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग? CD पैरेलल BA, एक लाइन हम लोग ड्रा करेंगे CD जो BA के पैरेलल है। BA के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे CD एंड EF को प्रोड्यूस करेंगे जो CD को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। प्रूफ में आपको प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल बी सी। अब यहाँ से आप देखिए इन ट्रायंगल ए ई एफ, ए वाला ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, दोनों ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। एंगल ए एफ ई एंड डी एफ सी, सी एफ डी, ये दो एंगल बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट, इक्वल होंगे। एंगल ए एफ ई इक्वल एंगल सी एफ डी, ए एफ ई इक्वल टू सी एफ डी बाई वर्टिकली अपोजिट। हमने देखा कि एक एंगल यहाँ पे इक्वल हो गया एंड ए एफ इक्वल टू सी एफ गिवन है। ए एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, AF is midpoint of AC, so AF equal to CF given है and angle EFAE, EFAE ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल EFCD, ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज BA पैरेलल CD, ये दोनों लाइन पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। सो एंगल एफ ए ई इक्वल टू एफ सी डी, एंगल एफ सी डी। अब आपने देखा एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। प्रूव इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड सी डी एफ एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल CFD vertically opposite angle and side AF equal to CF, AF is midpoint of AC and angle AFAE equal to angle AFCD, alternate interior angle. Therefore triangle AFE congruent triangle CFD by ASA rule। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? AFE कॉन्ग्रुएंट CFD। दिस इम्प्लाइड दैट EF इक्वल टू FD, EF इक्वल टू FD, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। EF इक्वल टू FD एंड EF इक्वल टू FD बाई CPCT एंड AE इक्वल टू CD, AE इक्वल टू CD बाई CPCT हम लोग लिख सकते हैं EF इक्वल टू FD एंड AE इक्वल टू CD एंड
गिवन दैट ए इक्वल टू बी, आपको गिवन क्या है, ए ई बी के इक्वल है, आपने अभी अभी प्रूव किया ए ई सी डी के इक्वल है, तो हम लोग राइट कर सकते हैं बी इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पे आपने देखा ई एफ इक्वल टू एफ डी बाई सी पी सी टी, ए ई इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी एंड ए ई इक्वल टू बी गिवन है बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो इन तीनों से आपने देखा ए ई सी डी के इक्वल है, ए ई बी के इक्वल है। दिस इम्प्लाई दैट बी ई इक्वल ए ई इक्वल सी डी एंड इम्प्लाई दैट बी ई इक्वल टू सी डी एंड बी ई पैरेलल सी डी, बी ई पैरेलल सी डी बाई कंस्ट्रक्शन बी ई सी डी के पैरेलल होगा बिकॉज बी ए पैरेलल सी डी। तो आपने देखा बी इक्वल सी डी एंड बी ई पैरेलल सी डी, देयरफॉर बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। अब ये दोनों साइड इक्वल हो गई एंड पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। सो बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। आपने प्रूफ कर दिया बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। दिस इम्प्लाई दैट बी सी पैरेलल ई डी। आपने अभी अभी प्रॉपर्टी यूज किया है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं बेटा, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। तो यहाँ से पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड BC के अपोजिट है ED, BC पैरेलल ED। दिस इम्प्लाइज दैट BC पैरेलल EF। सो BCDE इज ए पैरेललोग्राम। दिस इम्प्लाइड BC पैरेलल ED and BC पैरेलल EF, hence proved। Converse of midpoint theorem, theorem 8.10, 8.10. The line drawn through the midpoint of the one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Converse उसमें आपने 8.9 में क्या देखा था, दोनों साइड के मिड पॉइंट से जा रही तो तीसरे के पैरेलल आपको प्रूव करना। इसमें क्या है, एक के मिड पॉइंट से जा रही है और दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो तीसरे को बाइसेक्ट करेगी। ऐसे आपको प्रूव करना है, एक लाइन के मिड पॉइंट से होकर जाती है लाइन सेगमेंट, दूसरी लाइन के पैरेलल है, तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। द लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही है, दूसरी साइड के पैरेलल है, तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे गिवन क्या है, एक साइड का मिड पॉइंट एंड दो लाइन सेगमेंट पैरेलल, एंड प्रूफ क्या करना है, चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल लेट ABCD ट्रायंगल, E is midpoint of AB and EF parallel BC। क्या गिवन है, AE equal to BE और E is midpoint of AB and EF parallel BC, ये दोनों चीज गिवन है, प्रूव्ड है। प्रूफ क्या करना आपको, EF is midpoint of AC, EF AC का मिड पॉइंट होगा और AF equal to CF, ये प्रूफ करना। तो पहले हम लोग गिवन करते हैं ट्रायंगल ABC वेयर E is मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EF पैरेलल BC। टू प्रूव AF इक्वल टू CF और EF is मिड पॉइंट ऑफ AC, कंस्ट्रक्शन वही चीज, ड्रा CM पैरेलल टू BA। एक लाइन आपने ड्रा किया CM BA के पैरेलल एंड एक्सटेंड EF को आपने बढ़ा दिया एंड लेट इट कट CM एट D। हम लोगों ने EF को एक्सटेंड किया जो CM को D पर कट करता है। प्रूफ, सिंस BC पैरेलल EF सो BC पैरेलल ED, BC किसके पैरेलल होगा, ED के पैरेलल होगा, and EB BA parallel CM so BE parallel CD। BA CM के पैरेलल है बाई कंस्ट्रक्शन, तो BE CD के पैरेलल होगा। आपने अभी दिखाया BC पैरेलल ED एंड BE पैरेलल CD।
तो अपोजिट साइड आर पैरेलल, हेंस इट इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर EBCD इज ए पैरेललोग्राम। पहले हम लोगों ने क्या दिखा दिया, EBCD इज ए पैरेललोग्राम। सो BC इक्वल टू BE इक्वल टू CD, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड प्रॉपर्टीज है। BE इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू EB, ये दोनों चीज हमको मिल जाएगी। यहां से देखो फर्स्ट इक्वेशन आप कर दीजिए, BE इक्वल टू CD एंड BE इक्वल टू AE, दो चीजें मिलेगी। BE AE के इक्वल है एंड BE CD के इक्वल है। सिंस ED parallel BC given and EB parallel CD by construction, therefore EBCD is a parallelogram. So CD equal to BE, opposite side of a parallelogram, and AE equal to BE, E is midpoint of AB. Given that दो इक्वेशन बन गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AE इक्वल टू CD, दोनों के लेफ्ट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में BE है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो CD इक्वल टू AE और AE इक्वल टू CD, इक्वेशन नंबर 3। इतना हमने प्रूफ कर लिया। अब हमको दो ट्रायंगल्स लेना है, कौन सा, AEF CF CDF। दो ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया, AEF एंड CDF। एंगल AEAF, एंगल EAF इक्वल टू एंगल DCF, AEF, ये वाला एंगल AEF इक्वल टू एंगल CDF, ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, बिकॉज BA पैरेलल CD, दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल होगा। एंड अभी आपने प्रूफ किया AE इक्वल टू CD, AE इक्वल टू CD प्रूफ किया। एंगल AEF इक्वल टू एंगल CDF एंड AE इक्वल टू CD। नाउ एंगल EFEA इक्वल टू एंगल EFDC, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। EFDC, EFEA, इन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो EAF, ए एंगल इक्वल टू EFCD, ए एंगल अल्टरनेट एंगल से, AF इक्वल टू AE इक्वल टू CD प्रूफ आपने किया है। एंड एंगल AEF इक्वल टू CDF, ये भी अल्टरनेट एंगल होगा। सो एंगल साइड एंगल से आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। इन ट्रायंगल AEF and CDF, एंगल AEAF इक्वल टू एंगल DCF, अल्टरनेट एंगल, AE इक्वल टू CD फ्रॉम इक्वेशन 3, एंड एंगल FEA इक्वल टू FDC, अल्टरनेट एंगल, FDC अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AEF congruent triangle CDF by ASA rule. This implies that AF equal to CF by CPCP. Corresponding part are equal. आपने ट्रायंगल को congruent प्रूफ किया तो एंगल साइड AF इक्वल टू CD by CPCT, that is F is midpoint of AC.